जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सा बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है क्या? आइए हम लोग बच्चों स्टार्ट किए हैं गुरु मंत्रा यानी शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे हम लोग जेई के सिलेबस को, बोर्ड के सिलेबस को यानी बोर्ड के क्वेश्चंस को, जेई के क्वेश्चंस को और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को कैसे कुछ ही सेकेंडों में या फिर उनको कैसे अप्रोच लेना है जल्दी से, ये सारा बातें हम लोग करते हैं बच्चों। बिल्कुल हम लोग का पूरा ध्यान इस वीडियो में ये रहेगा रहेगा कि उन सवालों को जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए, क्या अप्रोच होगा, क्या ट्रिक होगा, क्या गुरु मंत्र होगा, उसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं, क्या इस प्रश्न को बनाने का ऑप्शन को कैसे चेक करना है, ये सारा चीजें हम लोग जानेंगे। और आज बच्चों हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2। समझ गए क्या? ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। तो आप उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, एडवांस का कर रहे हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर वो +2 लेवल तक है तो आप वहां तक इन वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो बच्चों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या? यस, हमारे सामने पहला सवाल। पहले ये समझिए कि हम लोग इसमें अप्रोच कैसे लेंगे, है ना? हम लोग इसमें अप्रोच कैसे लेंगे पहले ये समझिए। अप्रोच लेने के लिए तरीके ये है, बच्चों कि ये दोनों फार्मूला को आप याद रखिए, है ना? इन दोनों को cos 4 थीटा और sin 4 थीटा बड़ा काम का फार्मूला है, बहुत यूज किया गया है जेई में इसको, है ना? जेई में इसे बहुत यूज किया गया है। sin 4 थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और sin 6 थीटा और cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो sin 4 थीटा cos 4 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin 6 थीटा cos 6 थीटा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आप ये बताइए मुझे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी चल रहा है? सर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ भी है। हाँ बच्चों, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है। ऐसे याद रख सकते हैं, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3। ऐसा मत करिएगा सर 8 का खुद बना लीजिएगा, ऐसा नहीं। ये दो ही जगह पे वैलिड है, 4 और 6 के लिए ही वैलिड है, बाकी जगह पे वैलिड नहीं है ये। उसके बाद बच्चों ये ए में हो गया और बी में आपका ये है। फिर कहता है कि अगर आपके आंसर्स को, इफ आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर, यदि आपका आंसर अननोन पैरामीटर मतलब जो वेरिएबल्स है उनसे इंडिपेंडेंट है। क्या बोल रहे हैं समझो, अगर आपका आंसर जो वेरिएबल्स हैं उनसे अगर इंडिपेंडेंट है, इफ आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ unknown parameters, if answers is independent of unknown parameters, यदि आंसर्स अननोन पैरामीटर से इंडिपेंडेंट है यानी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, देन वी कैन पुट एनी सुटेबल वैल्यू फॉर दैट पैरामीटर टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो बच्चों ये सवाल है कि अगर आंसर दिए गए वेरिएबल से फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी वेरिएबल पे डिपेंड आंसर ना करता हो, तो उस सिचुएशन में मिनिमम कैलकुलेशन के लिए, है ना, कैलकुलेशन को मिनिमाइज करवाने के लिए, मिनिमम कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल पैरामीटर, है ना, वी कैन पुट एनी सुटेबल पैरामीटर, हम लोग कोई सुटेबल पैरामीटर को पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े और आंसर आ जाए। यानी सीधे सीधे कहा जाए कि अगर आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चंस, देन वी कैन पुट अ सुटेबल वैल्यू फॉर दैट क्वेश्चंस
टू ओवरकम द कैलकुलेशन, है ना, टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन, उनके कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग कोई सुटेबल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इन सवालों को आप देखिए, इन सवालों को आप देखिए आपके पास एक तरीका है, मेथड 1 है ना, मेथड 1 सर 6 साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 9 साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 4। बच्चों 6 फॉर्मूला लिख दो इनका, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है, माइनस 9 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4, ऐसा कुछ। अब बताइए क्या हम इसे गुना कर दें? यस सर कर दो। तो 6 माइनस, है ना, 6 माइनस और तो 6 × 18 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा 4, कुछ ऐसा। अब ऐसा करने के बाद कुछ बताइए कैंसिल होगा क्या? यस, ये कैंसिल हो गया इनसे। आपके पास आ गया बच्चों 6 + 4 - 9, कितना हो गया? 10 में से 9 गया 1। तो तुम इस तरह से भी आंसर को कर सकते हो। लेकिन सर आपने ये टाइटल बना रखा है शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, गुरु मंत्र, तो ये तो बेसिक तरीका ना हुआ। तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल, चलिए जानते हैं। तो हम लोग दूसरे मेथड की बात करें, है ना बच्चों, मेथड 2 लगाइए गुरु मंत्र। आपके पास प्रश्न ये है 9 × साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 6 × सॉरी उल्टा थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 9 साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 4। अब आइए गुरु मंत्र हम लोग कैसे लगाएंगे यहाँ पे। तो आप बताओ मुझे साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा। आप आंसर्स को कम से कम कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता ही है कि सर ऑप्शन कैसा है। देख लो, ऑप्शन में सारे जगह पे अननोन पैरामीटर्स, मतलब कि एक अननोन पैरामीटर्स नहीं, क्या कहा जाए कि इसमें जो सारा का सारा आंसर जो है वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो कर सकते हैं। क्या कर दें, कम से कम कैलकुलेशन के लिए पुट कर दो थीटा = 0 डिग्री। ये भी कर सकते हो, या ऐसा ना करते हो तो थीटा का मान 90 डिग्री डाल दो। सर 30 नहीं ले सकते हैं क्या? अरे यार तुम दुनिया का कोई भी एंगल ले सकते हो, 30 45 60 कुछ भी लेना है ले लो, कुछ भी लेना है ले लो, लेकिन 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 वैसा लेना जो कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर दे, जो कैलकुलेशन आपका है उसे कम से कम कर दे, वैसे सुटेबल वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तुम 30 डिग्री ले लोगे फिर वही कहानी होगा, √6 करना, जोड़ना। और ऐसा लेंगे ना, ये वाला ले रहे हैं हम लोग बच्चों, तो बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 0 होगा 0 एंड cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा जिसका मान हो जाएगा 1 एंड cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 1।
चलो ठीक है भाई। अब बताइए आप मुझे, अगर ऐसा है, नाउ 6 इंटू बताओ 0 के पावर 6, 1 के पावर 6 माइनस 9 इंटू 0 के पावर 4 प्लस 1 के पावर 4 प्लस 4, 6 गुने 1 6 है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, माइनस 9 प्लस 4, बताओ जल्दी से क्या आया, 1। अब इसको बनाने में बच्चों बताओ कितना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड की बात करें, नॉट अ मिनट, कितना सेकंड की बात, कितना सेकंड लगेगा इनको करने के लिए। आंसर यूं ही बस सर कुछ ही सेकंड, 10 से 20 सेकंड के अंदर हम लोग बना लेंगे ऐसा, और कर भी सकते हैं। अब तुमको मन करे 90 डिग्री डाल दो भाई 90 डिग्री, मन करे तो और भी वैल्यू है उनको भी डाल सकते हो। अगले सवालों की तरफ चलिए और इन्हें बनाइए आप जल्दी से, बेसिक में मत जाइए बच्चों। आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, यानी अननोन पैरामीटर्स है। आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर्स। तो सॉल्यूशन क्या करूं सर, थीटा बराबर है ना, पुट कर दीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री। सर बार बार 0 क्यों ले रहे हैं, अरे भाई 0 ले लो या थीटा बराबर 90 ले लो, टेक एनी सुटेबल वैल्यू दैट मिनिमाइज द कैलकुलेशन। 45 लोगे, टेंशन नहीं रहे, कैलकुलेशन इससे तो ज्यादा है उसमें, तो मिनिमाइज मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े ऐसे वैल्यू को आप सेलेक्ट किया करो। तो बताओ क्या होगा, चलो इस बार ही लेते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री यानी 1, एंड कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री यानी 0। अब ये क्वेश्चन जो था ना आपका 9, प्रश्न जो था वहां आ जाओ, साइन के पावर 6 थीटा कॉस के पावर 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी 1 के पावर 6 प्लस 0 के पावर 6 3 इंटू 0 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। बताओ 1 के पावर 6 क्या होगा, 1 होगा, 0 के पावर 6 क्या होगा, 0 होगा, इसका तो गुलमाल हो गया। कितना आ गया आंसर, 1 1 1। अब बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना सेकेंड लगेगा, जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितने सेकेंड्स लगेंगे, जल्दी से आगे बढ़े। यस सर, अगला सवाल बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है और हम लोग इस प्रश्न को आइडेंटिटी और रेशियो जो आपको पढ़ाए हैं उसके भी वीडियोज में ये सारे दिए गए हैं, सवाल करवाया गया है। फिर जे एडवांस का जो पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं उसके भी चैप्टर्स में इसको दिया गया है, उनके भी चैप्टर्स में इसे दिया गया है। तो आप चाहें तो बेसिक तरीकों से हल कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे बेसिक तरीके से बात नहीं करेंगे। बेसिक तरीका करना है, इनको खोल लो इनको खोल लो इनको खोल लो, काम हो जाएगा। ओके चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू, क्या पुट करें आप बताओ। आंसर्स जो है सर वो सारा का सारा इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर्स है, यानी दिए गए वेरिएबल से ये इंडिपेंडेंट है, दिए गए वेरिएबल से ये इंडिपेंडेंट है। फिर से बोल रहे हैं, दिए गए वेरिएबल से ये इंडिपेंडेंट है। तो मिनिमाइज द कैलकुलेशन वी कैन पुट एनी सुटेबल वैल्यू, मिनिमाइज द कैलकुलेशन, ये ध्यान रखना है, बार बार ये ध्यान रखना है क्या, कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, ये जरूर ध्यान देना है।
कहते हैं लोग, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो ध्यान अपने कामों पे दो, फोकस अपने कामों पे करो, लोगों को बातों पे नहीं। फोकस अपने कामों पे करो, ध्यान अपने कामों पे दो, लोगों को बातों पे नहीं। समझे कि नहीं? ओई चलिए आते हैं, क्या पुट करें ताकि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। सर ऐसा करो ना कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, 0 डिग्री डाल दो, 90 डाल दो, जो करना है कर दो यार। तो जैसे ही 0 डालेंगे मुझे साइन एक्स मिलेगा, मुझे साइन एक्स क्या मिलेगा, साइन 0 मिलेगा, साइन 0 का मान 0 होता है, एंड कॉस एक्स मिलेगा, कॉस 0 जिसका मान होता है 1। और जैसे ही ऐसा हुआ तो बताओ मुझे इनका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा। 3 इंटू साइन एक्स का मान 0 माइनस 1 के पावर 4, 3 इंटू 0 माइनस 1 के पावर 4 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1 के पावर 2 प्लस 4 इंटू 0 के पावर 6 प्लस 1 के पावर 6, 3 इंटू 0 माइनस 1 के पावर 4 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1 के पावर 2 प्लस 4 टाइम्स 0 के पावर 6 प्लस 1 के पावर 6। ओके, बताओ मुझे क्या होगा। सर ये 3 हो जाएगा, ये बताओ क्या होगा। सर 6 हो जाएगा, ये बताओ क्या होगा। 4 हो जाएगा, 6 3 9 4 13, आंसर सी। अब बताओ मुझे कि इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको कितना सेकंड लगेगा। क्या 10-15 सेकंड से ज्यादा लगेगा? मैक्सिमम 20 सेकंड यार, यूं ही खटक। सर 0 डिग्री आप डाल रहे हो बार बार, अरे भाई 90 भी ले लो, 90 पे भी साइन 0 तो साइन 1 तो कॉस 0 होना ही है। मिनिमम कैलकुलेशन जहां से हो उसे उठा लो, बस आगे बढ़े। बिल्कुल। अब यहाँ पे है कि भाई इनका मान, के का मान निकालना है, और दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वेशन 1 दिया हुआ है इक्वल टू 1। तो कह रहे कि के का मान क्या होगा। तो बेहतर है भाई क्या कर लो, क्या कर लो चलो आते हैं। अच्छा एक चीज और है कि आप 0 वगैरह नहीं डाल सकते यहाँ पे, मतलब एन पाई नहीं लेना है ना। एन पाई ले लोगे तो ये हमेशा के लिए सही हो जाएगा, लेकिन के का कोई खास मान नहीं निकलेगा। नहीं, एन पाई ले लोगे तो साइन एन पाई 0 होता है, साइन ऑफ एन पाई का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए मुझे यहाँ एन पाई लेने के लिए मना किया गया है। तो क्या ले, 90 डिग्री ले ले। तो अगर तुम 90 डिग्री पे ट्राई करते हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0। तो बच्चा जब ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो क्या के को निकलने देगा? क्या नहीं। तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चन सही है। फिर इधर भी 1 इधर भी 1, 1 बराबर 1। तो हमें चाहिए वो पार्टिकुलर वैल्यू, वो पार्टिकुलर वैल्यू। तो क्या कर लो ना, मिनिमम कैलकुलेशन। अब कौन बचता है? सर कम से कम कैलकुलेशन करना है तो थीटा बराबर 45 डिग्री ले लिया जाए, पुट कर दें। थोड़ा ये कम कर देगा कैलकुलेशन, थोड़ा यहाँ भी आसान कर देगा, यहाँ भी। तो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा का मान भी साइन 45 डिग्री, और इनका मान 1/√2, और cos थीटा का मान cos 45 डिग्री, इनका मान भी 1/√2। अब आ जाओ, वन बाई रूट टू प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस के टाइम्स 1/√2 1/√2 इक्वल टू 1। ऐसा ही है कुछ क्या? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है कुछ बच्चों। ये हो गया 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस k/2 इक्वल टू, अब 2/√2 हो जाएगा, उड़ा दो, 2/√2 यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो √2 है ना, √2 से कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस k/2 इज इक्वल टू 1। √2 का स्क्वायर बच्चों होगा 2 और k/2 इज इक्वल टू 1, तो k/2 इज इक्वल टू 1 - 2 यानी -1। तो बच्चों k का मान हो गया -2। कहीं है ऑप्शन? यस सर, ऑप्शन नंबर डी। बताओ मुझे, क्या ये सवाल आपको 10-20 सेकंड से ज्यादा लेगा टाइम? बिल्कुल नहीं सर। 45 ही क्यों रखें? पहले हम ये बोल रखे हैं बच्चों कि वी कैन पुट एनी सुटेबल वैल्यू फॉर दैट मिनिमाइज द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कम से कम हो, काम हो जाए। सबसे कम कैलकुलेशन 0-90 पे हो रहा था, तो 0-90 पे के बच ही नहीं रहा था। 0 और 90 पे के बच ही नहीं रहा था, तो हम क्या पुट करें इसमें? 0 और के पे बच ही नहीं रहा था, तो क्या पुट करें 0 और 90 पे? तो इसीलिए बच्चों हमने ये पुट किया। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखो कि ये सवाल तुमसे पूछा है जेई मीन्स 2000, दो बार पूछा गया है। मीन्स 2014 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है ना। मीन्स 2014 में भी पूछा गया इसे और मीन्स 2019 में भी पूछा गया है। क्या कहते हो? सॉल्यूशन करें? कर लो सर। बच्चों एफ के एक्स है ना, एफ के एक्स कितना दे रखा है? 1/k साइन के पावर के कॉस के पावर के एक्स, ऐसा है। हेलो, ये काली काली रात, ये छाए छाए बादल कुछ आपको कहना चाहता है। क्या कहेगा? आइए, आज बातें होंगी केवल पढ़ाई की। आजा। हाँ क्या चाहिए तुमको? चाहिए एफ को F4x चाहिए है ना, -F6x चाहिए। इनका मान निकालना है, इनका मान निकालना है। अब आप ये बताइए मुझे कि इनका वैल्यू क्या दिया गया है ऑप्शंस में? क्या कहीं पे भी वेरिएबल्स हैं? नो। तो हम लोग ऐसे वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोग ऐसे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारे कैलकुलेशन को इजी कर दे, जो हमारे कैलकुलेशन को इजी कर दे, ऐसे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। हाँ सर ऐसी बात है। हाँ तो अगर हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन x का मान हो जाएगा बच्चों साइन 0 और साइन 0 का 0। कॉस x हो जाएगा कॉस 0 जो कि हो जाएगा 1। तो आपका जो ये प्रश्न है ये यहाँ चला जाएगा। एफ के 0 इज इक्वल टू 1/k, और k तो पता ही आपको क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर है ना, ये बताया गया ही है। ये जाएगा 0 के पावर k प्लस 1 के पावर k, यानी सिंपली कहा जाए तो 1/k, क्योंकि 0 के पावर k 0 और 1 के पावर k भी 0, सॉरी 1, तो 1 × 1/k हो गया 1/k, ये हो गया एफ के 0। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन के पास चलें, आ जाओ सर। ये हो गया F40 - F60, ओके। F40 - F60 और F40 है बचवा, देखो ना F के 0 कितना आया है यहाँ पे F के 0 कितना लाए हो? 1/k लाए हो ना जी। हेलो, 1/k लाए हो, तो F40 और F60 कितना होगा? F40 और F60 होगा सर 1/4 - 1/6, और एलसीएम ले लेंगे 12 6 तो 3 और ये 2, 1/12, 1/12। तो बताओ मुझे F40 और F60 1/4 - 1/6 यानी 1/12, ऐसा हो गया। इस सवालों को करने में आपको कितना टाइम लगा? ऑप्शन मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1। दो बार सवाल पूछे गए इनको, 2019 में भी 2014 में भी। बताओ कितना टाइम लगा?
बेसिक तरीके से हम लोग बच्चों बात कर रखे हैं पहले ही, जो अपना सिलेबस का वीडियो है, क्वेश्चन बैंक वाला जो वीडियो है वहां भी बात कर रखे हैं हम लोग। आगे बढ़िए। तो आज हम लोग ये वीडियो में आपने क्या सीखा, फटाफट 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 बच्चों पहला सवाल, मेन मकसद क्या है इस प्रश्न इस टॉपिक का, लेक्चर नंबर 2 का, कि अगर ये यही नहीं, अभी रुको, कहां पे, जब हमें कम से कम कैलकुलेशन करना हो, जब हमें कम से कम कैलकुलेशन यानी आंसर जो हो वो दिए गए वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो, यानी वो वेरिएबल ऑप्शन में ना हो, तब क्या करते हैं, तब सीधे सीधे बच्चों एक ऐसा सुटेबल वैल्यू को सिलेक्ट करो जिसपे कम से कम कैलकुलेशन हो। सारा कहानी वैसा ही हुआ। तो बच्चों आज की सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,